हम इस मिट्टी का बात करते हैं, इस मिट्टी का बेटा है, इस मिट्टी का औलाद हैं, तो इस मिट्टी का फौलाद भी हैं, बदलेंगे नहीं। ये JBKSS और JLKM का वायदा है, बदलेंगे नहीं, इस मिट्टी का फौलाद। बीते 1 साल पहले देखे होंगे कि कितना 2 काम सबसे बढ़िया किए हैं। क्या किया? परसलेंस पहाड़ को पहला बेचा और सेकंड में 1985 लागू करने के लिए साइन किया। तो कितना बढ़िया काम किया चंद्रप्रकाश चौधरी। 2 जगह का आइडेंटिफाई नहीं रखे, अब बिहार में भी रखिएगा वोटर ID और झारखंड में भी, ये नहीं चलेगा क्योंकि संविधान में ये कानून का मंदिर है और कानून हमारे अधिवक्ता है नहीं। हेमंत सोरेन का एक ही 2 आदमी सुनने वाला है, विनोद पांडे और सुप्रिया भट्टाचार्य, वही लोग तय करता है। इसके चलते आज इसका हेमंत सोरेन का बाबू का, चाहे निर्मल बाबू का, चाहे सुनील बाबू का, किसी परिवार का, आज उस हेमंत सोरेन में कहीं भी सभा में बोलते हुए देखें, चाहे तो स्टीफन मरांडी रहे, चाहे तो आज रोड से सड़क से सदन तक आज उसी का विधायक लोबिन हेम्ब्रम विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका नीति के चलते। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे थे झारखंड ब्लॉग्स बबलू यूट्यूब चैनल। और आज हम तेनुघाट डैम के जस्ट बगल में ही तेनुघाट का जो यहाँ पर कोर्ट है, उसी में यहाँ देखिए अधिवक्ता संघ बेरमो, इसी बिल्डिंग के पास तमाम तरह के जो अधिवक्ता लोग जो है आज JBKSS में शामिल हो रहे हैं। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे केस कानून का जानकार भी अधिवक्ता सभी रहते हैं। और आज अधिवक्ता सब काहे JBKSS में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों से हम बात कर। दादा जोहार। हम आपको भी जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रहलाद महतो, एडवोकेट हूँ तेनुघाट में। कैसे JBKSS में आना हुआ? JBKSS एक्चुअली हमारे मूल भावना से जुड़ा हुआ चीज़ है। हम लोग जिस फजीहत से गुजरे, एक झारखंडी बेटा होने के नाते झारखंड राज्य बनने के बाद हमको स्थिति से गुजरना नहीं था, उतना दुर्दशा नहीं होना था हम लोगों को, लेकिन हम लोग दुर्दशा बिगड़ते गया, बेहाल होते गए। और ऐन मौके पर हम लोगों के बीच में टाइगर जयराम महतो जी उभर कर आए हैं। सही बातों को और सही मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और उनसे मैं प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ, उनके विचारों को साथ हूँ। और मैं अपने नौजवानों के साथ, हमारे बुद्धिजीवियों के साथ, मैं जयराम महतो के साथ बढ़ना चाहता हूं और जयराम महतो को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। जयराम महतो क्या ऐसा खास चीज़ है और एक तरफ मोदी जी है, दोनों में अंतर क्या है? मोदी जो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, अरे जयराम महतो को चुनाव का अनुभव भी नहीं है, पहली बार खतियान का बात लेके, भाषा का स्थानीय भाषा की बात लेके, और वो राजनीति में आए रहे। एक बार भी वो वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़े, ना मुखिया का चुनाव लड़े, अचानक सांसद माना, ये रिस्क नहीं लग रहा है? देखिए, मोदी जी का प्रताप और ताप से हम लोग अडिग माने हिलने वाले नहीं हैं। उनका ताप और प्रताप दोनों देखे हैं। वो कहीं ना कहीं वो भी उभर के आए थे। मेरे ख्याल से वो तरीका गलत था। भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके मनमोहन सिंह को घेरे थे, कोलगेट का मामला लेके घेरे थे और लास्ट में हमने देखा कोर्ट कचहरी जुड़े हुए ना, उन मामलों को मैंने समझा, देखा, मनमोहन सिंह जी बरी हो गए। तो वो भी एक फंडा, एक जुमला लेके आए थे और जुमला लेके आज इतना बड़े जुमलेबाज हो चुके हैं, एकदम सूखे पत्ते की तरह उनके जुमले आग की तरह जलते जा रहे हैं और मिटते जा रहे हैं। आप 2014 से लेके अभी तक सिलसिलेवार ढंग से उनके वादों को, उनके जुमलों पर गौर करें तो आपको लगेगा कि वो भी एक जुमलेबाज बनकर आज हमारा देश में राज कर रहे हैं। जुमलेबाज। और आगे जैसे काम किस स्तर पर आप कीजिएगा? आप तो अधिवक्ता हो कि आपको समय भी कम मिलेगा, किस स्तर पर काम कीजिएगा? काम क्या, हम लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और बुद्धि के मार्फत में हम लोग आगे बढ़ते हैं और लड़ते हैं। बुद्धि बदौलत, यही हम लोग का हथियार है। कलम ही हम लोग का हथियार है और इसी के मार्फत हम लोग लड़ते हैं, लोगों को समझाते हैं और अपने अपने लोगों को जज्बा भी जगा रहे हैं। आप आगे बढ़िए, आप अपने लिए लड़िए, अपना देश के लिए लड़िए, अपना झारखंड के लिए लड़िए, अपना खेत खलिहान के लिए लड़िए, अपना भाषा के लिए लड़िए। यही मेरा मकसद है और ये सब चीज़ जयराम महतो में खूबियाँ हमें दिख रही है और एक सच्चा सपूत है। वो झारखंड के लिए लड़ेगा और वो बढ़ेगा।
बढ़ेगा वो। बाद में पलटिएगा तो नहीं? ना, ऐसी कभी नहीं होगा। हम इस मिट्टी का बात करते हैं, इस मिट्टी का बेटा है, इस मिट्टी का औलाद है, तो इस मिट्टी का फौलाद भी हैं, बदलेंगे नहीं। ये JBKSS और JLKM का वायदा है, बदलेंगे नहीं, इस मिट्टी का फौलाद हैं। और भी अधिवक्ता सब है। दादा जोहार, क्या नाम है? मेरा नाम शमशरण महतो हुआ। कहाँ घर हुआ? घर मेरा है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गोपालडी। यहाँ कितना दिन से आप यहाँ अधिवक्ता कर रहे हैं? 30 साल से है, व्यवसाय करते हैं। है ना? यहाँ कैसे लगा कि हम लोग को भी JBKSS में आना चाहिए? हम 1972 से झारखंड की लड़ाई को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने लोग आए, कितने चले गए, क्रांति हुआ, उसके बाद झारखंड आज भी अलग मिला। लेकिन अलग मिलने के बाद 23 साल तक जो हमारा अनुभव है, उसमें किसी नेता ने झारखंड के बारे में कुछ नहीं सोचा, केवल अपना हित का सोचा। और नीति का ये देन है कि 23 साल में झारखंड की युवा जवान हो चुका है, और उसमें एक हमारे जयराम बाबू आए हैं, और उनकी नीति नियत को देखकर हम लोग उनके साथ आने के लिए प्रभावित हुए हैं। और हम लोग को ये आशा और पूर्ण विश्वास है कि जयराम महतो के नेतृत्व में एक अच्छा झारखंड बनेगा, और यहाँ के लोगों को एक अच्छी जीवन निर्वाह करने का मौका मिलेगा, और सभी सुख खुशहाल होंगे। 1932 क्यों चाहे झारखंड को? 1932 इसलिए चाहे कि हम लोग का कोई पहचान नहीं है। एक पहचान के लिए हमें 1932 बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए, और दादा जोहार, क्या नाम हुआ आपका? बालकृष्ण महतो। आप देख रहे हैं, आप लोग अधिवक्ता है, हर केस मुकदमा लड़ते हैं, और आप लोग फिर आज JBKSS में ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं नहीं लग रहा है कि हमको केस मुकदमा लड़ने के बावजूद JBKSS में आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है? देखिए, हम लोग युवा हैं, और अभी की राजनीति में युवा की ज़रूरत है। बाकी सारे जो है बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको जो है आराम करने की ज़रूरत है। एक बार जो है इनको मौका दिया जाए, ये जो है ज़रूर विकास करेंगे इस क्षेत्र में। चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद है, उससे खुश नहीं है? उससे खुश नहीं है, और ठीक है, इतने बोलते हैं अपने मानिक सामत। इधर देखिए, गोमिया विधानसभा के पर्यवेक्षक सब प्रभारी अमरेश लाल मुखिया जी, कैसा लग रहा है मुखिया जी? सब जो है अधिवक्ता लोग JBKSS ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले ये न्याय के इस मंदिर में आज हम लोग आए हुए हैं, और हमारे बुद्धिजीवी अधिवक्ता लोग न्याय के जो गरीब गुरुओं को न्याय दिलाने का ये परिसर है, वो न्याय के मंदिर में आज हमारे बुद्धिजीवी अधिवक्ता लोग साथ में JLKM और टाइगर जयराम दा के विश्वास और उनके विचारों पर प्रभावित होकर शामिल हुए। उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज हम लोग इस न्याय के मंदिर में कहीं ना कहीं जयराम बाबू न्याय दिलाने के लिए 24 साल के झारखंड में झारखंडियों की पहचान और वजूद कहीं न कहीं हम लोगों को मिला नहीं, और उसी का लड़ाई आज जयराम बाबू के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और इस गिरिडीह के सांसद के रूप में, वो प्रत्याशी के रूप में वो खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी हमारे झारखंडियत जिसके हाथों में खतियान है, वह जो भी समुदाय, जो भी वर्ग से हैं, वो अपनी पहचान और अपनी अधिकार को यदि बचाना है, अपनी मिट्टी और अपनी हक और रोज़गार लेना है, तो जयराम बाबू को साथ दीजिए, उनके कंधों पर कंधों में हाथ मिलाकर चलिए, तभी आने वाले भविष्य झारखंड का टिका है और बचेगा। और नहीं तो जिस तरह आए दिन बाहरी लोग आयातित हैं, जैसे आप देख लीजिए टेनुघाट ये न्याय परिसर में ही कितने बाहरी लोग हैं, जो ठीक है वो लोग रोजी रोज़गार अपने योग्यता के अनुसार नौकरी पेशा किया, और सेवानिवृत्ति होने के बावजूद भी आज वे लोग यहीं पर रहे बसे हुए हैं, क्योंकि इनका मूल घर जो आप बिहार है, बंगाल है, यूपी है, अन्य राज्यों से है, उनको जाना चाहिए। ये हमारे अधिकार पर अतिक्रमण किए हुए हैं। आज देख लीजिए, जहाँ भी है होटल आप देखिए या गुमटी देखिए या अन्य प्रकार की सभी तरह की जो हमारे झारखंडियत की हक व अधिकार है, उस पर ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। इसी का लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग अपना धंधा पेशा करे, लेकिन और नौकरी करे, नौकरी से सेवानिवृत्ति होने के बाद अपना घर, जहाँ वो दो जगह का आइडेंटिफाई नहीं रखे। अब बिहार में भी रखिएगा, वोटर ID और
झारखंड में भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान में ये कानून का मंदिर है और कानून हमारे अधिवक्ता लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे जो टाइगर जयराम दा है वो संविधान की बात करते हैं और संविधान को लेकर आज ये इतने कम उम्रों में 29 सालों की उम्र में आज ये संविधान लेके चले हुए हैं और संविधान की बातों को अच्छे से रखते हुए उनसे प्रभावित होकर लोग आज अधिवक्ता लोग योगदान दे रहे हैं और उनको मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और भी है दादा जोहार जोहार दा। जयराम महतो में क्या खास चीज़ देखेगा आप जेबी कैसे ज्वाइन किए? जयराम महतो में हमने यही देखा है कि वो नए पीढ़ी को समर्थन कर रहे हैं। जो भी न्यू पीढ़ी के लोग हैं वो पहले जागरूक नहीं थे, लेकिन अभी वो इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो समझ रहे हैं कि मेरी अच्छाई क्या है, हमारी बुराई क्या है, किसको चुनने से हमारा पीढ़ी आगे तक चलेगा और किसको चुनने से हमारा पीढ़ी मतलब कि क्या कहते हैं धंस जाएगा। जयराम महतो जी जो कि अभी नए नए हमारे सामने आए हुए हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो कुछ युवाओं के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतरीन करे, जिसके लिए हम लोग जो भी युवा पीढ़ी है उनको पूरी तरह से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जयराम महतो जी जो भी हो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन करेंगे, अच्छा करेंगे, जिनके लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहें। क्या नाम हो? मेरा नाम शशिभूषण कुमार। घर कहाँ हो? घर कंचकीरो कोरिया बेड़ा। और भी देखिए संगठन महामंत्री भुवनेश्वर दा है। दादा जोहार। इतना लोग जो पढ़े लिखे और यहाँ के देखिए कानून के जानकार लोग आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस इसलिए आप नज़र में देख रहे हैं पूरा गिरिडीह लोकसभा में अभी जो लोग प्रत्याशी हैं उनके पीछे में कितना लोग जा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो के पीछे में कितना लोग जा रहे हैं, वो नज़र में प्रतिदिन में हर मीडिया में देख रहे हैं। उसके बाद जो अभी न्याय में यहाँ पर जो लोग हैं इन लोग भी जुड़ रहे हैं, तो अच्छा के चलते ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर झारखंड के जनमानस के लिए जो टाइगर जयराम महतो जितना लड़ रहे हैं रात प्रतिदिन दिन रात एक करके, कोई ऐसा और अगला लड़ने वाला झारखंड के लिए नहीं होगा। हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी बीते 1 साल पहले देखे होंगे कि कितना 2 काम सबसे बढ़िया किए हैं। क्या किया? परसलेंस पहाड़ को पहला बेचा और सेकंड में 1985 लागू करने के लिए साइन किया। तो कितना बढ़िया काम किया चंद्र प्रकाश चौधरी, अच्छा काम, सबसे बढ़िया काम किया है। हेमंत सोरेन जो है उनके पिता जो है झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन, वो लगातार आंदोलन करके झारखंड राज्य को अलग किए। अभी हेमंत सोरेन का जो 2019 का मैनिफेस्टो था 1932 खतियान आधारित आस्था नीति, तो इस पर आप क्या कहते हैं? अभी तक नहीं हो पाया और सरकार और मतलब कुछ ही महीनों बाद न्यू सरकार आएगा, क्या इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए हेमंत सोरेन जो अभी उसका मैनिफेस्टो चाहे कोनो फेस्टो नहीं, जो स्थानीय लोग हैं चाहे स्थानीय विधायक है वो कोई सुनने वाला है नहीं। हेमंत सोरेन का एक ही 2 आदमी सुनने वाला है, विनोद पांडे और सुप्रिया भट्टाचार्य, वही लोग तय करता है। इसके चलते आज इसका हेमंत सोरेन का ये गति हुआ। उन लोग कहाँ का है? उन लोग एक बिहार का रहने वाला है, एक बंगाल का रहने वाला है, आज कहाँ है झारखंड। चाहे तो कोई स्थानीय आदमी का या तो कोई स्थानीय का बेटा का 32 का खतियाना वाला का जितना विधायक है चाहे सांसद है, किसी का चलता है? आज विनोद बाबू का चाहे निर्मल बाबू का चाहे सुनील बाबू का, किसी परिवार का आज उस हेमंत सोरेन में कहीं भी सभा में बोलते हुए देखें? चाहे तो स्टीफन मरांडी रहे, चाहे तो आज रोड से सड़क से सदन तक आज उसी का विधायक लोबिन हेम्ब्रम विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका नीति के चलते। उसका नीति गलत है इसीलिए कर रहा है। सुनने में आ रहा है उनको मंत्री पद नहीं मिला इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। वो मंत्री पद तो अब बात की बात है, तो मंत्री पद वो तो होना जाना उनका बात है, इसलिए उसमें हम लोग का कोई बोले नहीं। और भी दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाला यादव हुआ। कहाँ घर कहाँ हुआ? घर बगल बस्ती उलगड्डा में। जेबी केसेस में क्या अच्छा देखेगा आप ज्वाइन कर रहे हैं? जेबी केसेस में हम लोग को एक बहुत अच्छे और बहुत माने अनुभवी और ये इतने कम उम्र में जो उभर कर हमारे जयराम महतो जो पूरे झारखंड के हित के लिए बात करते हैं और झारखंडी हित के लिए बात करते हैं, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए जो बात करते हैं, यही सब मुद्दा लेके थोड़ा सा हम लोग को जयराम महतो के प्रति सहानुभूति है। और हम तो अभी हमारा उम्र 59 साल है, बहुत नेता को देखा और बहुत कुछ देखा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से जयराम बाबू को ये आगाह करना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि जीतने के बाद लोगों को पहचाने नहीं
और जाने नहीं। चंद्र प्रकाश चौधरी से खुश नहीं है? नहीं 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 नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं। तो झारखंड के हैं ना? अरे झारखंड के ज़रूर हैं, लेकिन वो सिर्फ कुर्सी का लोभ और राजनीति करते हुए खाली पैसा को लोभ उनके पास है। अगर उनको लोभ नहीं रहता तो जिस समय मधु कोड़ा का सरकार बनी थी उस समय मंत्री पोस्ट में वो नहीं जाते। और रामगढ़ विधानसभा जब खाली हुआ, वहाँ जो कांग्रेस की जीती थी, उस समय वो किसी केस में कन्विक्शन हुआ तो वो जेल चली गई, और उसके बाद वहाँ से उपचुनाव हुआ तो वो अपने बीवी को खड़ी नहीं करके दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करता, तब उनको हम जानते कि बहुत साफ़ सुथरा आदमी है। मथुरा महतो तो यहाँ का है? अरे मथुरा महतो यहाँ के हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और अभी उनको राजनीति में बहुत घिस चुके हैं। अब बोलिए मथुरा महतो, छतुराम महतो, तो ये लोग बुजुर्ग आदमी हैं। अब इन लोग को बैठ जाना चाहिए, नया नया नौजवान लोग को मौका देना चाहिए कि वो अगला क्या करता है। सो आप क्या किए हम लोग देख लिए, ठीक है। कितना लाख वोट से जीतेंगे हम लोग को लगता है कि 2 लाख माने लीड करेंगे। 2 लाख लीड करेंगे, 2 लाख। हाँ। तो आप देख रहे थे यहाँ पर, देखिए तमाम तरह के अधिवक्ता थे। आज JBKSS में इन लोग ज्वाइन किए हैं। बहुत ही JBKSS के लिए खुशी की बात है, और भी आगे खबर देते रहेंगे। इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार।